वेलकम टू आवर चैनल नेटवर्क क्लासेस। तो आज मैं जो है चैप्टर 3 केमिकल कैलकुलेशन पे वीडियो लेके आया हूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये सेट 3 है, देख सकते हैं केमिकल कैलकुलेशन। इसके बारे में आपको डिटेल्स में नॉलेज लेना है, नॉलेज चाहिए, कॉन्सेप्ट हासिल करना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आपको जो है हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा फिजिकल साइंस क्लास 10। देखिए फिजिकल साइंस क्लास 10, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा फिजिकल साइंस क्लास 10। यहां पर क्लास 10 के सभी चैप्टर के ऑलमोस्ट वीडियो अवेलेबल है कॉन्सेप्ट के साथ। यहां पर देखिएगा आपको मिलेंगे चैप्टर 3 क्लास 10 केमिकल कैलकुलेशन फिजिकल साइंस। जितना हार्ड उतना इजी, मैंने लिख भी दिया थंबनेल में। ऐसा मत सोचिए कि केमिकल कैलकुलेशन चैप्टर फिजिकल साइंस के जो चैप्टर 3 है बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। पार्ट 1 पार्ट 2 को देखिए, और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी जो है इस चैप्टर पे जो है पोस्ट किया है, यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप उनको भी देख सकते हैं। पहले ये दो वीडियो को देख लेंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। आप लोग अगर चैप्टर 3 से डर लगता है तो उन दो वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन 1 क्या है। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किसने डिस्कवर किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेवेजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 इज। तो देखिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट जो है 1 है, ठीक है, और सल्फर का कितना है 32 है, ऑक्सीजन का है 16। तो हाइड्रोजन कितना 2 है, तो इसमें 2 लग जाएगा। सल्फर कितना है, सल्फर है हमारा 1, तो 1 वो 32 रहेगा। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 4 है, तो इंटू 4 हो जाएगा। अब 1 दुगुना कितना होगा 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, तो कितना हो जाएगा जोड़िए 2 और 4 2 6 6 2 8, ठीक है, 6 और 3 9, तो 98 हो जाएगा। 98 कितना 98, ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये फॉर्मूला कहां है, देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो हम लोग क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स यानी n इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर वेट से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल भी निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। 3 चीज हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। और एक फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इक्वल टू क्या होता है 22.4 इंटू गिवन मास, यानी जो मास दिया हुआ रहेगा, बाई मोलर मास या मोलिकुलर वेट कह सकते हैं, मोलर मास, ठीक है। ये फॉर्मूला से हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, गिवन यानी कि मास निकाल सकते हैं, ठीक है, और मोलर मास भी निकाल सकते हैं। और ये अगर वॉल्यूम हमको निकालना है तो वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में आएगा। ये दो फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन, मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। तो किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे क्या होता है 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी के एसआई यूनिट पूछा गया है, तो देखिए क्या होगा, यूनिट लेस होगा, क्योंकि डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या है, एक जो है रेशियो है, और रेशियो के यूनिट नहीं होते हैं, ठीक है, और सेम क्वांटिटी के जो है रेशियो है, ठीक है, जिसका यूनिट सेम है तो वो यूनिट कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से वो यूनिट लेस होता है, ठीक है, इसकी यूनिट नहीं होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया इज। देखिए नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया, तो मैंने अभी बताया नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये मैंने बताया। तो हम लोग को मास कितना दिया हुआ है 1.7 ग्राम, तो 1.7 यहां पर होगा। मोलिकुलर वेट किसका, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3, क्या होता है NH3। तो नाइट्रोजन का 14 होता है, ठीक है, मोलिकुलर वेट प्लस हाइड्रोजन का जो है 1 होता है, तो 1, हाइड्रोजन 3 है, 3 एटम है तो 3 हो जाएगा, तो 14, 1 3 3, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 14 और 3 17, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट नीचे कितना होगा 17 होगा। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे, देखिए अगर हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो नीचे हम लोग क्या मिलेगा, नीचे हम लोग को क्या मिलेगा बोलिए, ऊपर 1 नीचे 10 मिलेगा, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0.1 मिलेगा। या फिर आप ऐसे करके देख सकते हैं 1.7 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0.1 मिलेगा, कैंसिल करेंगे क्या मिलेगा 0.1 मिलेगा, तो 0.1 मोल होंगे। तो 0.1 मोल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो मैंने बताया कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम एनी गैस एट एसटीपी इक्वल टू क्या होता है 22.4 इंटू गिवन मास बाय मोलर मास। याद रखिएगा ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूला, ठीक है। यानी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसको आप सॉल्व करने के लिए ये दोनों फॉर्मूला में से किसी को अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 ग्राम H2 इक्वल टू डैश मोल्स।
तो मोल्स फिर से निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने क्या होता है, मोल को एन से भी दिखाया जाता है, एन इक्वल टू क्या, मास बाय मोलिकुलर वेट। क्लियर। तो मास कितना, मास है 8 ग्राम, तो 8 हो जाएगा। मोलिकुलर वेट किसका, H2 का, तो H2 का मोलिकुलर वेट, H का मोलिकुलर वेट 1 होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 2 एटम है तो इंटू 2 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, तो मोलिकुलर वेट होगा 2। अगर इसको कैंसिल करेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना मिलेगा हमको, 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। चलिए आप लोगों ने अपने स्कूल में, अपने ट्यूशन में, अपने कोचिंग में जरूर क्लास किए होंगे, जरूर अटेंड किए होंगे, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आप लोगों की पढ़ाई कितनी अच्छी है, आप जो है कहां पर स्टैंड करते हैं, यहाँ, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस एट STP फ्रॉम 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज। देखिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से जो CO2 प्रोड्यूस होंगे उसके वॉल्यूम STP पर क्या होंगे, तो हम लोग जानते हैं STP पर वॉल्यूम क्या होते हैं, 22.4 लीटर होंगे 1 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पुट फॉरवर्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसका आंसर क्या होगा, लेविजर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, एक नंबर में राइट द इक्वेशन रिलेटिंग एनर्जी विथ मास, तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर होगा। E इज इक्वल टू एनर्जी और मास के बीच में जो रिलेशन है उसका इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है। ये फॉर्मूला किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एग्जाम में आ सकता है कि ये फॉर्मूला आइंस्टीन ने कौन सा फॉर्मूला दिया है इनमें से, या E इज इक्वल टू MC स्क्वायर फॉर्मूला किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द यूनिट मोल, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मोल होता है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहां पर क्या लिखे हैं हम, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, तो हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लास 9 आप लोग पढ़े हैं, आप लोग पता होंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के यूनिट कैंडेला CD, टेम्परेचर के यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट एम्पियर, है ना, लेंथ के यूनिट मीटर, मास के यूनिट kg, आप लोगों ने पढ़े हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ गैसियस एलिमेंट हुज मॉलिक्यूल एंड एटम आर आइडेंटिकल, तो एक जो है गैसियस एलिमेंट का नाम बताना है जिसका मॉलिक्यूल एंड एटम क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, तो उसका आंसर होगा हीलियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच साइंटिस्ट इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, तो होगा जॉन डाल्टन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, 1 एटम, तो 1 का मतलब एक ही O, इसका मास है पूछा है, तो इसका कितना होगा 16, और O2 का कितना होगा, O2 का हो जाएगा हमारा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो O2 2 ऑक्सीजन, तो 16 दुगुना 32, 16 दुगुना 32। अगर O2 का पूछता है तो 32 होगा, अगर 1 एटम का पूछता है ऑक्सीजन के तो 16 होगा, तो इसीलिए यहां पर है 16 ग्राम। ठीक है। मास को किस में लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 से इतना ही। अगर आप लोगों को जो है नोट्स परचेज करना है किसी भी सब्जेक्ट का, इंग्लिश वर्जन में, उर्दू वर्जन में, हिंदी वर्जन में, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम प्राइस में मिल जाएंगे। ठीक है। 8250832952 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम प्राइस में नोट्स ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, मैथ्स के, इंग्लिश के, हिंदी के, उर्दू के, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, हिस्ट्री, जिस लैंग्वेज में चाहेंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन हमारे पास 3 ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश वर्जन में है, हिंदी वर्जन में है एंड उर्दू वर्जन में, इसके अलावा और किसी भी लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे, सिर्फ यही 3 लैंग्वेज में मिलेंगे। ठीक है।